नमस्कार सभी दर्शकों को हमारी ओर से। दर्शकों, हमारे उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इन पर्यटक या पर्यटन की बात हम करते हैं तो उसमें साहसिक पर्यटन की सबसे ज़्यादा संभावना है। इन संभावनाओं को देखते हुए जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली के निकट बिलखेत गांव में नयार घाटी साहसिक पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिभागियों ने भाग लिया और विभिन्न प्रकार के साहसिक खेलों का आयोजन किया गया। आइए चलते हैं सतपुली के निकट बिलखेत गांव में और देखते हैं वहां का ये रोमांस और वहां के ये खेल प्रतियोगिताएं। गुरुवार 19 नवंबर को उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित बिलखेत गांव में प्रथम नयार घाटी एडवेंचर स्पोर्ट्स महोत्सव का आगाज हुआ। उन्नीस नवंबर से 22 नवंबर तक आयोजित इस 4 दिवसीय एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता को हरी झंडी देकर शुभारंभ किया गया। महोत्सव में मुख्यमंत्री द्वारा 26 करोड़ 83 लाख 64 हजार रुपए की कलजी खाल विकास खंड की पेयजल योजना का भी लोकार्पण किया गया। इस योजना से 2370 पेयजल संयोजन दिए गए हैं। योजना का लाभ 59 राजस्व ग्रामों 19 ग्राम पंचायतों को मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड में साहसिक खेलों के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं और इसमें रोजगार सृजन की भी अपार संभावनाएं हैं। तो हम थे प्रकृति इतना संपन्न बड़े उत्तराखंड थे कि कम से कम दुनिया में बोल दिन भारत सबसे सुंदर देश और भारत में सबसे सुंदर प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश जो कि अपार संभावना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नयार घाटी में पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, जिसमें युवाओं को पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर्स, कियाकिंग, राफ्टिंग व अन्य की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी पौड़ी को जमीन ढूंढने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन हर साल किए जाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नयार घाटी में सबसे ज्यादा एडवेंचर की संभावना है, जिससे होटल खुलेंगे और रोजगार मिलेगा। जब हम आज यखम आया छो तो एक बात धीराज जी, एक चीज और जोड़नी है इसमें अगले साल। मैं घोषणा कर रहा हूँ कि हर साल हम इसको करेंगे। इन साहसिक खेलों के और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण को केंद्र हम ये घाटी में, अब आप लोग जमीन दिया गाँव का लोग या हम कोई जमीन ढूंढेंगे धीराज जी जिलाधिकारी हमारे, तो हम यहाँ पर एक प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे ताकि हमारे बच्चे यहाँ से पायलट बन सके और केवल न यकीन भैर भी जाएं। उद्घाटन समारोह के अवसर पर उच्च शिक्षा एवं सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक मुकेश कोहली समेत क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल थे। वहीं गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत भी बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मैं कह सकता हूँ कि ये एक जमीर बनेगी इस स्थान के लिए, बिलखेत के लिए, आने वाले समय के लिए। जहाँ यह क्षेत्र उजाड़ हो गया था, आज ये आबाद हो गया है और ये केवल उत्तराखंड के नक्शे में नहीं तो देश और दुनिया के भी नक्शे में ये आज आ गया है। और यहाँ पूरा आने वाले समय में दुनिया का भी एडवेंचर यहाँ आएगा और वो यहाँ राफ्टिंग करेगा। और इतना ही नहीं तो ये नयार वैली जो है, इसकी सुगमता, सुंदरता, आमने सामने पहाड़ियाँ हैं और नेचुरल ने जिस तरह से इसको दिया है,
या वो क्षेत्र बांगाट है, अंग्रेज़ों के समय में भी यहाँ डैम प्रारंभ होने की बात थी, किन्हीं कारण से नहीं हो पाया। और ये अपने आप में एक बहुत ही मैंने कहा कि सांस्कृतिक और आमने सामने जैसे आपका भैरवगढ़ी है, इधर मुंडेश्वर है और बगल में शांगड़ा देवी है, दनगलेश्वर है, यह तीर्थाटन के रूप में भी विकसित हो सकता है और होगा। और मैं कहा एक सर्किट के रूप में भी ये बन सकता है। लैंसडाउन से लेकर के इधर आपका देवप्रयाग और उधर सीतामढ़ी आदि एक नया जो तीर्थाटन मुख्यमंत्री ने एक नया नक्शा उसमें देने वाले हैं। तो एक मैं कह सकता हूँ कि आने वाले के लिए एडवेंचर ही नहीं तो पर्यटन और तीर्थाटन और एक सांस्कृतिक यह स्थान नक्शे में आएगा और इससे यहाँ के लोग तो लाभ लेंगे, लेकिन साथ साथ में पूरे उत्तराखंड के भी लोग इसका लाभ ले पाएंगे। महोत्सव के आयोजक हिमालयन एरो स्पोर्ट्स एसोसिएशन यानी हासा प्रदेश में साहसिक खेलों का आयोजन करके लोगों को साहसिक पर्यटन से जोड़ने का काम कर रही है। इस आयोजन को सफल बनाने में जिला प्रशासन के साथ हासा का विशेष योगदान रहा। इसमें जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिसमें हम लोगों ने हासा को दिया है, तो हासा वालों से जब हमारी बात हुई, फिर जितने भी एक्सपर्ट इस लाइन में हैं तो उनसे जो हमारी बात हुई तो उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि नवंबर माह का जो तृतीय सप्ताह है वो सबसे मुफीद है। और इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस नवंबर माह के तृतीय सप्ताह में हम लोग इसका आयोजन करेंगे। और माननीय सीएम साहब ने भी आज भी घोषणा की और इससे पहले भी एक घोषणा की थी उनकी, हर साल नवंबर माह के तृतीय सप्ताह में एक मेगा एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पैराग्लाइडिंग एक मेन उसका आकर्षण का केंद्र रहेगा। और दूसरी चीज़, आज सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए पौड़ी जनपद के लिए ये रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि यहाँ पर एक प्रशिक्षण केंद्र पैराग्लाइडिंग का खोला जाएगा, जो पूरे उत्तराखंड के लिए पूरे देश के लिए इसका एक अलग से महत्व इसलिए रह जाता है क्योंकि बीर बिलिंग के बाद जितने भी पैराग्लाइडर्स हमारे पास आए तो उनका ये कहना है कि जो भी यहाँ का टेक ऑफ पॉइंट है और लैंडिंग पॉइंट है वो बेस्ट है। तो कल के दिन में ये काफ़ी अच्छा इसका एक परिणाम हमारे लिए आ सकता है। इस आयोजन के पीछे एक उद्देश्य हमारा ये भी रहा है कि जितने भी पर्यटक हमारे दिल्ली से आते हैं या ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और जो लैंसडाउन आते हैं या चारधाम की यात्रा करने जाते हैं, जब भी वो लोग पौड़ी में रहते हैं, रुकते हैं या फिर आपका लैंसडाउन में रुकते हैं, तो उनके पास तीसरा ऑप्शन हमारे देने के लिए नहीं है। तो ये नयार घाटी एक ऐसी चीज़ थी जिसमें हम लोग एडवेंचर की सारी एक्टिविटीज़ को क्रिएट करके उन लोगों के लिए एक ऐसा एक पिकनिक स्पॉट या एक मनोरंजन का केंद्र इसको बनाएं। इस फेस्टिवल को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा व लोगों को उम्मीद है कि साहसिक खेल क्षेत्र को एक नई पहचान से जोड़ेंगे। नयार वैली एक बहुत अच्छी लोकेशन डेवलप हो रही है और अगर गवर्नमेंट जितना आज उन्होंने अनाउंस करा है, अगर उस चीज़ को लेके पकड़ के कंटिन्यू चलती है तो हमारे होटल इंडस्ट्री को बहुत 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 लाभ पहुंचने वाला है। इसका बेनिफिट मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी, बशर्ते कि यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम साहब खुद और यहाँ के लोकल विधायक मिलके इस जगह को डेवलप करें। यहाँ की स्थिति को ठीक अपना आप होती चली जाएगी, टूरिज्म बढ़ता चला जाएगा। फेस्टिवल के पहले दिन माउंटेन ट्रेकिंग बाइकर्स प्रतिभागियों को लैंसीडॉन से हरी झंडी दिखाकर बिलखेत के लिए रवाना किया गया। माउंटेन ट्रेकिंग बाइकर्स में 29 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। नयार घाटी साहसिक टूरिज्म से आज जुड़ा है, विधिवत जुड़ा है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कल में यह क्षेत्र बड़ा नाम रोशन करेगा पर्यटन के क्षेत्र में और साहसिक खेलों के। देखिए, ये पहला ऐसा क्षेत्र है जहाँ जल, थल और नभ तीनों में साहसिक पर्यटन की गतिविधियाँ संचालित की जा सकती हैं। जैसे नयार में आप जो जल से संबंधित कयाकिंग, राफ्टिंग, एंगलिंग वगैरह ऐसे कार्यक्रम तो करवा ही रहे हैं। आप माउंटेन बाइक के रूप में इसके जो ढाकर रूट है उस पर कार्य करना होगा और ये बहुत लोकप्रिय हो सकता है आपके माउंटेन बाइक के रूप में। सरकार द्वारा साहसिक खेलों का जो ये आयोजन किया गया 4 दिवसीय, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है और इससे जो है इस क्षेत्र में जो लगातार पलायन हो गया था वो भी रुकेगा और साथ में यहाँ के जो युवा है उनको एक रोज़गार मिलेगा। और ये जो साहसिक खेल है इससे जो नयार घाटी की जो है वैल्यू बड़ी है। इस फेस्टिवल में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, ट्रेल रनिंग,
व एंगलिंग प्रतियोगिता जैसे साहसी खेलों का आयोजन किया गया। आज यहाँ पे राष्ट्रीय जो है साहसिक पर्यटन मेला 4 दिवसीय पर्यटन मेले का आयोजन हुआ है, जिसका कि विधिवत उद्घाटन कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। इसी के क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि पौड़ी जनपद से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है और पौड़ी जनपद में इस तरह के इवेंट जो है यहाँ के माइग्रेशन को रोकने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जिस प्रकार से यहाँ पे इवेंट हो रहे हैं, जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ पिछले 2 साल में हमने करी हैं, वही एक्टिविटीज़ यहाँ पे बृहद रूप से राष्ट्रीय स्तर पे हो रही हैं। इससे यहाँ के लड़कों को रोज़गार मिलेगा। स्थानीय लोग यहाँ पे छोटे छोटे होम स्टे और एडवेंचर कैंप विकसित करके रोज़गार के संसाधन विकसित कर सकते हैं। और जो युवा छोटी छोटी नौकरियों के लिए महानगरों की तरफ रुख करते हैं, वो यहाँ पे रोज़गार पाकर स्वरोजगार पाकर बंजर होती हुई इन खेतों को और पलायन की दंश झेल रहे इस गढ़वाल मंडल मुख्यालय के जनपद पौड़ी को पुनः सरसब्ज करने का काम करेंगे। इस क्षेत्र के लिए आज हमें लगता है कि इस क्षेत्र के कोई मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि जो आज जो न्यार हमारी जो न्यार घाटी है और इसमें एक नया रूप नया स्वरूप मिला है। और इस क्षेत्र को मैं बता रहा हूँ, पर्यटन रोजगार हर तरीके से अब मुझे लगता है आगे बढ़ेगा और एक नई सोच के साथ इस क्षेत्र में जो बेरोजगारी थी वो भी दूर होगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने इस तरह की योजनाओं को यहाँ संचालित किया। हमारे क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है कि हमारे क्षेत्र में आज एडवेंचर जो हुआ है उसको आगे हमारे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और व्यवसाय बढ़ेगा। एडवेंचर फेस्टिवल के दूसरे दिन पैराग्लाइडिंग प्रतियोगितात्मक उड़ानों में 52 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में कुल 150 उड़ानें भरी गई, जिसमें 10 टैंडम उड़ान भी भरी गई, जिसमें पायलट के साथ एक अन्य व्यक्ति भी उड़ान में शामिल था। मेरा नाम करण सिंह नयाल है। मैं उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के भीमताल से आया हुआ हूँ। हम 2016 से इस काम को कर रहे हैं। बहुत ही मज़ा आता है, मतलब एक अच्छा गेम है। नयार एडवेंचर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने आया हूँ पैराग्लाइडिंग कितने साल से पैराग्लाइडिंग और 4 साल जब 14 इयर्स तब से पैराग्लाइडिंग कर रहे हो 2016 से। अभी 2020 हो गया, तो मेरा 4 साल हो गया पैराग्लाइडिंग करके। इसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे आके यहाँ का खाना पीना पूरा रहने से सब कुछ अवेलेबल है। फर्स्ट में थोड़ा बहुत डरता था, लेकिन पीछे तो पूरा जितना और पैराग्लाइडिंग करते हैं उतना ही अच्छा लगता है। उसका बहुत अच्छा है, पैराग्लाइडिंग करना चाहिए एक्चुअली सबको। अभी लेडीज़ भी कोई नहीं है, हम अकेला है यहाँ में, पूरा लड़का की। तो ऐसे है ना कि हमको बहुत अकेला फील होता है ना, तो जितना भी लड़की साइड करने से अच्छा है, क्योंकि पैराग्लाइडिंग एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स भी है और एडवेंचर भी है। बिलखेत से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर डड्डू खाल टेक ऑफ साइट थी, जिसमें पैराग्लाइडर उड़ान भरकर लैंडिंग साइट बिलखेत पहुंच रहे थे। टेक ऑफ स्थल से एक के बाद एक पैराग्लाइडर आसमान की ऊंचाइयों को नाप रहे थे। पूरी नयार घाटी का आसमान रंग बिरंगे ग्लाइडरों से भर गया। पैराग्लाइडरों की हवा में अटखेलियां देख दर्शक रोमांचित हो उठे। क्षेत्र के कई युवा भी इससे उत्साहित नजर आए। दो 2008 से मैं पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ और 2-3 बार कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लिया है, पहली बार ये गवर्नमेंट मतलब सब चीज़ प्रोवाइड करा रही है हमें, और ये इसके लिए मौका दे रही है कि आप कंपटीशन लेवल पे जाओ और करो ये प्लेटफॉर्म। अब जो हमारे यूथ के लिए है, अगर ये टूरिज़्म और यूथ में मिल गए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा इस जगह के लिए।
और यहाँ का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे टूरिस्ट और ज़्यादा आ पाएंगे। और देखा जाए तो अगर इंडिया में अगर टूरिस्ट को और बढ़ाना है तो पैराग्लाइडिंग एक बहुत ही अच्छा स्कोप है, जिसमें जो लोकल जो है उनको मिल सकता है और रोज़गार भी मिल सकता है और वो एडवेंचर स्पोर्ट्स में वर्ल्ड लेवल पे जा भी सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नयार घाटी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। यह घाटी साहसिक खेल के लिए एक नई खोज के रूप में देखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं कि इस नयार घाटी को दोबारा से आबाद करने के लिए, दोबारा से यहाँ के पलायन को रोकने के लिए जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, यहाँ पर एक एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना होगी। और हमारी सरकार से ये भी गुजारिश होगी कि इस फेस्टिवल को सिर्फ एक बार ही नहीं, हर बार हर साल इसको सरकार के वार्षिक कैलेंडर में, अगर ये दीपावली के बाद नवंबर के 3rd वीक में जैसा कि अनाउंसमेंट हुआ है इसको किया जाएगा, तो ये जो यहाँ पर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स लैंड, एयर और वाटर के देख रहे हैं, ये हर साल सारे पर्यटकों के कैलेंडर पे भी होंगे और सरकार के कैलेंडर पे भी होंगे, जिससे कि समय से इसकी तैयारियां पूरी की जा सके। देश भर से आए पैराग्लाइडर पायलट यहाँ पहुंचकर बहुत ही रोमांचित थे और अपनी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रहे थे। फेस्टिवल का जो आइडिया था वो था एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, प्रमोशन करना, और साथ ही साथ जितने भी लोकल हैं इस एरिया के, इस आसपास के, गढ़वाल के जिस एरिया में भी कर रहे हैं, तो उनको हम चाहते हैं कि वो लोग ट्रेंड हो जाएं टूरिज़्म के लिए, और साथ ही साथ ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ उन्हीं के द्वारा ही कंडक्ट करी जाए। तो हम हमारी जो संस्था है हासा और हिमालयन एडवेंचर फेस्टिवल, हम लोग मिल के इस टाइप के एडवेंचर फेस्टिवल करते हैं अलग अलग जगह जाकर। तो ये जगह हमने इसलिए चूज़ करी क्योंकि यहाँ पर हमें तीनों कॉम्बिनेशन मिल रहा था, लैंड, एयर और वाटर का। इसी दौरान हमने अराउंड 10 से 12 पार्टिसिपेंट्स यहाँ से चूज़ करे इस एरिया से, और उनको हमने हिमाचल भेजा ट्रेनिंग कराने के लिए। इस ट्रेनिंग के बावजूद उन्होंने अपनी सोलो फ्लाइंग करी और उससे जागरूकता इतनी बढ़ी कि गांव वालों ने कहा कि क्यों ना हम आपको कुछ सपोर्ट करें। तो हमें एक एरिया चाहिए होता है, एक लैंड, जैसे आप देख रहे हैं पूरे गांव वालों का संयुक्त लैंड है और उन्होंने हमें प्रोवाइड करा इस फेस्टिवल के लिए। मेन हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स सेफली हो जाएं, सारी जगह में प्रॉपर तरीके से हों चीज़ें, और एक इकनॉमी डेवलप हो जाए जिसमें कि लोकल यूथ एंगेज हो इन सब चीज़ों के लिए, और हम थोड़ा बहुत इसको अगर कोशिश करें तो एक प्लान को कुछ रोका जा सके इसमें। महोत्सव का मुख्य आकर्षण हॉट एयर बैलून रहा, जिसमें क्षेत्रवासियों को हॉट एयर बैलून की फ्री राइड का अनुभव भी दिया गया। अभी हम लोग यहाँ हॉट एयर बलून में हैं। हॉट एयर बलून में जो सिंपल प्रिंसिपल्स काम करते हैं, वो एक गुब्बारा होता है बड़ा सा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हम लगभग करीब 400 से 500 फीट की हाइट पे हैं, और जैसे गुब्बारा फ्लाई करता है उसी तरीके से ये एक बड़ा गुब्बारा होता है, और उसके नीचे जो बास्केट होती है उसमें सारे पैसेंजर्स बैठे होते हैं। ये हॉट एयर बलून साहसी ग्रुप कुरुक्षेत्र द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स की बहुत पुरानी कंपनी है, हम इनके भी आभारी हैं। ये जो हॉट एयर बलून की राइड है, ये यहाँ के गांव के बच्चों के लिए, गांव के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है, जिससे कि एडवेंचर स्पोर्ट्स से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़ सकें। यहाँ जो ये टूरिस्ट का प्लेस बना है, हमने इसे बहुत एंजॉय किया है। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पैराग्लाइडिंग का स्पोर्ट चल रहा है, और हम सभी लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया है। और जैसे कि टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे से ये टूरिज्म के लिए बनाया जा सकता है अगर इसे अच्छे से करें तो, और वैसे बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा नाम देव ससवाल है, मैं यहीं पुली पौड़ी गढ़वाल में रहता हूँ। और जब मैंने सुना कि यहाँ पर ऐसे पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स चल रहे, तो मैं देखने के लिए आया। मेरे को बहुत अच्छा लगा पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स देख के। वी बोथ इंजॉयड अ लॉट, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और इसको देख के तो हमारे भी दिल पे बहुत ज़्यादा वो हुआ कि हम भी पैराग्लाइडिंग करें। हमने भी अपने पेरेंट्स से बहुत बात की करने की, और हमारे पेरेंट्स ने बोला कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी ये करेंगे। जैसा कि हम सब जब दूसरों को देखते हैं तो खुद को भी होता है कि हम भी पैराग्लाइडिंग करें, तो इन्हें देख के हमें बहुत मोटिवेशन मिला है पैराग्लाइडिंग करने का। मेरे को इतना अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं सुन रही थी कि अपने पापा से कि फेसबुक में कि वहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है, तो मैंने बोला पापा से बहुत ज़्यादा जिद की कि मेरे को वहाँ जाना है
और मेरे को भी देखना है कि कैसे कैसे करके पैराग्लाइडिंग होती है। और मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आके। और ये बहुत ही अच्छा मतलब कि एक टाइप का मतलब कि सोशल एक्सपेरिमेंट है एक टाइप का, कि यहाँ पे कि बनना चाहिए, यहाँ पे ऐसा चीज़ होनी चाहिए। और लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। नयार घाटी महोत्सव में ब्यास घाट में एंगलिंग स्पर्धा का भी आयोजन हुआ। इस स्पर्धा में 21 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। हम लोग स्पेशली नयार वैली फेस्टिवल में जो एंगलिंग का इवेंट है इसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं। और आपके लोकल इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के लोगों को टूरिस्ट आएंगे जिससे उनको बाहर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। और अगर ये स्पोर्ट बढ़ता है यहाँ पर तो उससे इस क्षेत्र का विकास होगा। हम लोग एंगलिंग जब करते हैं तो फिश को कैच करके फिर हम लोग वाटर में रिलीज़ कर देते हैं, जिससे ये एक स्पोर्ट है और बाहर तो बहुत पॉपुलर है फॉरेन कंट्रीज़ में, लेकिन इंडिया में भी ये स्टार्ट हुआ है तो हम लोग इससे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि एंगलिंग एक नए साहसिक खेल के रूप में भारत में उभर रहा है, जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। युवा एंगलिंग गाइड बनकर स्वरोजगार जुटा सकते हैं। मैं रामपुर से आया हूँ यहाँ नयार वैली फेस्टिवल में एंगलिंग कंपटीशन में, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। और यहाँ पे फिशेस जो हैं वो मेनली महाशेर और इंडियन ट्राउट्स जो हैं वो देखी हैं, और इंडियन ट्राउट्स कुछ हमने पकड़ी भी हैं और उनका जो है स्टडी करके उनका अध्ययन करके उन्हें छोड़ भी दिया जाएगा। जी, एंगलिंग के हिसाब से बहुत अच्छी नदी है। यहाँ पर पोचिंग और ये सब चीज़ें जो हैं वो कम हो गई हैं, और अगर हम लोग और ध्यान देंगे तो इसे और डेवलप करा जा सकता है। नदी की डेप्थ जो है वो थोड़ी सी बढ़ाई जाए और यहाँ पर जो है सुरक्षा जो है वो करी जाए महाशेर की, क्योंकि बहुत ही अच्छी और बहुत रेयर फ़िश है और इंडिया जो है वो महाशेर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड लेवल पे। तो इसलिए नायर घाटी में जो है इस नदी के अंदर बहुत अच्छे महाशेर हैं, साइज़ भी बहुत अच्छे हैं। नयार नदी एंगलिंग के लिए सबसे उपयुक्त जगहों में से एक है, जिसमें कि गोल्डन महासीर, इंडियन ट्राउट मछली से लेकर कई स्थानीय मछली बहुत तादाद में पाई जाती हैं। ये पूर्वी नयार नदी में ये पहला इवेंट है, बहुत अच्छा इवेंट है। ये एक पैराग्लाइडिंग का इवेंट हमने देखे, पैराग्लाइडिंग हो रही है ऊपर आसमान में और हम लोग बहुत अच्छा सुबह से मज़ा ले रहे हैं मछली पकड़ के। सो कैच एंड रिलीज़ है, एंगलिंग है, बहुत अच्छा एक गेम है। बॉडी और मेंटलिटी आप फिट रह सकते हो इस गेम के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा इवेंट है। इस तरह के इवेंट बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली हमारे इस पिछड़े हुए क्षेत्र को, क्योंकि हमारा उत्तराखंड बहुत रेयर जो क्षेत्र हैं उनको इस तरह के इवेंट करके आगे बढ़ाया जा सकता है। महोत्सव को सफल बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा नयार घाटी क्षेत्र में 15 युवा युवतियों को पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण हेतु हिमाचल प्रदेश के बीर बिलिंग में भेजा गया, ताकि प्रदेश के युवाओं का रुझान साहसी खेलों के प्रति बढ़े और साहसी खेलों को रोजगार के अवसर के रूप में भी देखा जा सके। जस्ट अभी एक महीने पहले हमें यहाँ से प्रशिक्षण के लिए, पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश वीर बिलिंग भेजा गया था, जिसमें हम 8 युवकों का चयन हुआ था, जिसमें 6 युवक और 2 युवतियाँ थी। और हमने वहाँ 15 दिन की ट्रेनिंग की, P1, P2, P3 कोर्स किया। और उसके बाद हम अपने क्षेत्र में आए तो हमें यहाँ देखकर ये लगा कि यहाँ पर्यटन की और पैराग्लाइडिंग की बहुत सारी संभावना है, जिससे हमारे लोकल के जितने भी लोग हैं और यहाँ उन्हें सपोर्ट मिलेगा अगर भविष्य में गवर्नमेंट के थ्रू, तो यहाँ बहुत सारे पायलट हो सकते हैं। भविष्य में यहाँ पर्यटन के उससे पैराग्लाइडिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। एंड जो क्षेत्र के युवा है उन्हें भी रोज़गार का बहुत सारा अवसर मिलेगा। हमारे क्षेत्र से नए नए पायलट निकलेंगे और आने वाले टाइम पे हम ये देखते हैं कि हमारा उत्तराखंड काफ़ी अच्छे लेवल पे आ जाएगा पर्यटन के हिसाब से। कुल मिलाकर नयार घाटी एडवेंचर स्पोर्ट्स महोत्सव साहसी खेल प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा।
तो वहीं नयार घाटी क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाओं को तलाशता ये महोत्सव क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजन करने के साथ घाटी में विकास की राह में मील का पत्थर साबित होगा। हमने वर्ष 2017 में समूह पलायनिक चिंतन के बैनर तले यहाँ पर सीला गांव में बंजर पड़ी ज़मीन पर ग्रामीणों की सहमति से एक रिवर कैंपिंग शुरू की और उसके बाद गत वर्ष नवंबर माह में हम हिमाचल से कुछ ग्लाइडर के पायलट्स को साथ लाए और हमने यहाँ पे जहाँ हम डाढ़ूखाल में इस समय खड़े हैं यहाँ पर हमने एक टेक ऑफ पॉइंट को डिस्क्राइब किया और वहाँ से हमने 3 फ्लाइट्स वहाँ पे हमने ट्रायल किया और उनको लैंड करवाया हमने एक बिलखेत में और एक सीला गांव में। उसके बाद हमें खुशी है कि सरकार ने इसका संज्ञान लिया और आज पूरी नयार घाटी क्षेत्र में न केवल पैराग्लाइडिंग बल्कि उसके साथ साथ कैकिंग, उसको हम एंगलिंग और साथ में हॉट एयर बलून जैसे जो एरो स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स के जो फीचर्स हैं उनकी तरफ सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। फेस्टिवल के आखिरी दिन समापन समारोह में विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में पहले स्थान पर अमित कुमार, दूसरे स्थान पर रंजीत सिंह और तीसरे स्थान पर चित्र सिंह रहे। तीनों ही विजेता हिमाचल प्रदेश के हैं। पैराग्लाइडिंग के लिए तो काफ़ी अच्छी जगह ही है, बाकी अदर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी बढ़िया जगह है और टूरिस्ट प्लेस बनेगा आने वाले टाइम में। अच्छा, लोकल लोगों को भी कमाई के लिए अच्छा हो जाएगा। फेस्टिवल में आयोजित माउंटेन बाइकिंग प्रतियोगिता में नेपाल की उषा खनाल विजेता रही। बहुत अच्छा हुआ, ये फर्स्ट टाइम था, फिर भी इतना वेल मैनेज्ड, ऑर्गेनाइज, इतने लोग के उत्साह देखकर मुझे भी ज़्यादा उत्साह आ गया। जितने होप से आई थी नेपाल से उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया यहाँ। तो आपने देखा कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली के निकट बिलखेत गांव में 4 दिन तक चलने वाला साहसिक पर्यटन का ये महोत्सव। इस महोत्सव में देश विदेश से खेल प्रेमी और खिलाड़ियों ने भाग लिया। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस क्षेत्र में यदि साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ के स्थानीय लोगों को एक बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।